ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विमल दीक्षित जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। विमल जी, गुरुदेव के बारे में आप कुछ बताइए कि गुरुदेव का बहुत पहले से आप जिक्र करते हुए आ रहे हैं और 7 साल की उम्र से ही आप संगीत में पूरी तरह से विलिप्त हो चुके थे और अब जो संगीत आपने हमारे दर्शकों को सुनाया वो वाकई काबिल तारीफ है। एक संगीत भी हो जाए, साथ ही साथ होली भी आने वाली है और गुरुदेव जी के बारे में भी थोड़ा हमें बता दीजिए। कुंज बिहारी, अगर ऐसा मेरी नजर में अभी तक कोई नहीं बना जो मेरे गुरुदेव का बखान कर सके, अपने जीव से, अपनी जिह्वा से उनके नाम को सार्थक करके दिखा सके, ऐसा अभी तक कोई मेरी नजर में नहीं आया। लेकिन जितना गुरुदेव को मैंने नजदीक से देखा है, मेरे गुरुदेव वृंदावन में हर एक जानता है शख्स, उनका नाम ही अपने आप में एक पूर्ण रूप ले चुका है। हम इतने छोटे हैं उस नाम के आगे कि अपने आप को अगर देखें भी तो उस नाम के आगे हम कहीं टिक ही नहीं पाते हैं। हमने अपने गुरुदेव के बारे में एक ही चीज सुनी है कि बरसों पहले गुरुदेव वृंदावन में रिक्शा चलाते, जो भी कोई बाहर से यात्री आता उसको बिल्कुल फ्री सेवा में रिक्शा में बिठाल करके बिहारी जी के मंदिर लेके जाते और जहां उनको लगता कि अब हमारा टाइम मंदिर में भजन गाने का हो गया है, वो यात्री को वहीं छोड़ देते, अब तू जाने तेरा काम जाने, और वो अपना भजन गाने पहुंच जाते। वर्षों पहले गुरुदेव के पास में बहुत सी हस्तियां गई, बड़ी बड़ी स्टूडियों से गुरुदेव से बोले कि आप चलो हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम जैसे पता नहीं कितने आए कितने गए, हम केवल बिहारी जी के लिए गाते हैं, तुम्हारे स्टूडियो के लिए नहीं गाते। ये थे मेरे गुरुदेव। आज के दौर में कौन सम्मान नहीं चाहता? बिल्कुल, हर कोई तो अपने नाम के लिए भाग रहा है, लेकिन मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने कभी नाम को, अपने को यही नहीं देखा कि मैं क्या हूं। अभी कुछ दिन पहले का एक वाक्य है, मैं आपको बता रहा हूं। अखंडवास लिया हुआ है हमारे गुरुदेव ने, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। मुश्किल से 6, 7, 8 महीने पहले की बात है। हमने कहा गुरुदेव आपने बिहारी जी के मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बीच में हमको रोकते हुए कहा कि बेटा ये जीव है ना, जीव, एक दिन जीव और दांतों की लड़ाई हो गई आपस में जी। तो दांतों ने कहा कि हम 24 भाई और 8 बहन हैं, अगर तू ज्यादा बोलेगी तो 1 मिनट में काट देंगे और तू बाहर पड़ी पाएगी। जीव ने कहा कि जब काटोगे आपका समय आएगा, एक एक करके खुद ही गिर जाओगे, मैं फिर भी सलामत रहूंगी। उन्होंने कहा नहीं, अगर तू ज्यादा बोली तो हम तेरे को काट के फेंक देंगे। जीव ने कहा कि मैं अभी किसी ताकतवर इंसान को एक गाली दे के देती हूं, एक घुस्सा मारेगा तुम 32 के 32 बाहर पड़े पाओगे। तो ये जीव पिटवा भी देती है, उठवा भी देती है। मैंने कहा गुरुदेव इस बात का मंदिर जाने से हमारा समझ नहीं आया कुछ। आपने क्या कहा कि बेटा समझ जाते तो फिर पागल क्यों कहलाते हैं? श्री अरदास जी हाँ। विमल जी, होली भी अभी हमारी बात नहीं हुई है पूरी। गुरुदेव ने कहा कि हम मंदिर जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए,